हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था, तो आज के वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चंस है उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन है। 1 डिवाइड में x इंटू एक्स के पावर में n प्लस 1 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x इंटू एक्स के पावर में n प्लस 1 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो x के पावर में n प्लस 1 को z मानेंगे, तो x के पावर में n प्लस 1 इज इक्वल टू जेड। x के पावर में n प्लस 1 इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो x के पावर में n का डिफरेंशिएशन n x के पावर में n माइनस 1 हो जाता है। x के पावर में n का डिफरेंशिएशन n x के पावर में n माइनस 1। अब प्लस का साइन देने के बाद 1 कोस्टेंट है, तो कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में n x के पावर में n माइनस 1 हो जाएगा। और dx का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर रखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x आई इंटू एक्स के पावर में n प्लस 1 को z माने हैं आई इंटू dx, तो dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1 आया है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखेंगे तो 1/n, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dz का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में कराना है, तो 1/n कोस्टेंट होगा, तो 1/n कोस्टेंट को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z आई इंटू यहाँ पर बचेगा x आई इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dz है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z इंटू। इसके बाद देखेंगे तो कभी भी बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं, तो x के पावर में 1 आई इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 1 प्लस n माइनस 1 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dz है। इसके बाद देखेंगे तो -1 से +1 को कटाएंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n आई। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z आई। इसके बाद देखेंगे तो x के पावर में n बचेगा आई इंटू dz लिखेंगे, तो dz का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में बनाना है, तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो x के पावर n को भी z का टर्म बनाएंगे, तो x के पावर में n का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो x के पावर में n प्लस 1 को z माने हैं, तो x के पावर में n का वैल्यू निकालेंगे, तो x के पावर में n इज इक्वल टू हो जाएगा z माइनस 1 हो जाएगा। x के पावर में n का वैल्यू z माइनस 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z इंटू एक्स के पावर में n का वैल्यू है z माइनस 1 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dz लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट निकालने के लिए 1/n को छोड़ देंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z इंटू z माइनस 1 इंटू dz का वैल्यू अलग से निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z इंटू z माइनस 1 इंटू dz का वैल्यू अलग से निकाल कर यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं, इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। आप चाहें तो कोई भी इक्वेशन मान सकते थे, इसको इक्वेशन 1 2 3 कुछ भी मान सकते थे, हम इसको इक्वेशन ए मान लिए हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z इंटू z माइनस 1 का वैल्यू अलग निकालेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड में z इंटू z माइनस 1 मल्टीप्लाई में है, और कभी भी डिवाइड वाला टर्म मल्टीप्लाई में रहे तो इसका वैल्यू अलग निकालते हैं, तो 1 डिवाइड में z इंटू z माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड में फर्स्ट टर्म है z, तो z लिखेंगे, और प्लस b डिवाइड में सेकेंड टर्म है z माइनस 1, तो 1 डिवाइड में z इंटू z माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा z इंटू z माइनस 1 एलसीएम लेंगे, तो a इंटू z माइनस 1 और प्लस b इंटू z हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो z से z को और z माइनस 1 से z माइनस 1 को कटाएंगे, a के डिवाइड में z है
तो ए के डिवाइड में जो भी टर्म रहे उसको जीरो के इक्वल कराते हैं। तो ए के डिवाइड में जेड है तो जेड को जीरो के इक्वल कराएंगे। तो जेड इज इक्वल टू जीरो कराएंगे तो जेड का वैल्यू जीरो रखेंगे। तो जेड का वैल्यू जीरो रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू जेड का वैल्यू जीरो रखेंगे तो 0 माइनस वन हो जाएगा। और जेड का वैल्यू जीरो रखेंगे तो बी में जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ से देखेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा -1। तो ए का वैल्यू -1 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू -1। इसके बाद बी के डिवाइड में जेड -1 है तो डिवाइड वाले टर्म को जीरो के इक्वल कराते हैं। तो जेड -1 को जीरो के इक्वल कराएंगे तो जेड -1 इज इक्वल टू जीरो कराएंगे तो जेड का वैल्यू हो जाएगा +1। तो जेड का वैल्यू +1 रखेंगे। तो जेड का वैल्यू +1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा। जेड का वैल्यू +1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। और ए में जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए वाला टर्म जीरो हो जाएगा। अब बी इंटू जेड का वैल्यू 1 रखेंगे तो प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से बी का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हो जाएगा -1 और बी का वैल्यू हो जाएगा +1। तो ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू +1 फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। 1 डिवाइड में जेड इंटू जेड -1 का वैल्यू अलग निकाले हैं तो ये डिवाइड में जेड प्लस बी डिवाइड में जेड -1 इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद ए और बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इसके बाद देखेंगे तो ए और बी का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट वाले इक्वेशन से हो जाएगा 1 डिवाइड में जेड इंटू जेड -1 1 डिवाइड में जेड इंटू जेड -1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए का वैल्यू है -1 और डिवाइड में जेड और प्लस बी तो बी का वैल्यू है +1 है तो +1 डिवाइड में जेड -1। इसके बाद देखेंगे तो ए और बी का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड इंटू जेड -1 इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी जेड लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 बटे में जेड इंटू डी जेड आई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड -1 इंटू डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कोस्टेंट है तो माइनस को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में जेड इंटू डी जेड और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड -1 इंटू डी जेड। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड इंटू डी जेड का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड जेड और इसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड -1 इंटू डी जेड का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड जेड -1 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो लॉग का सबट्रैक्शन है। लॉग का सबट्रैक्शन हमेशा लॉग के डिवीजन में होता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड जेड -1 डिवाइड में जेड और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड जेड। तो जेड माने थे x के पावर में n + 1 को तो z के प्लेस पर लिखेंगे x के पावर में n + 1 लिखेंगे। इसके बाद -1 है तो -1 डिवाइड में z के प्लेस पर लिखेंगे x के पावर में n + 1 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट बताना है। तो इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट इज इक्वल टू है, इसको इक्वेशन ए माने थे तो इक्वेशन ए में वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए में वैल्यू रखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड इंटू जेड -1 इंटू डी जेड का वैल्यू निकाले हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड इंटू जेड -1 इंटू डी जेड का वैल्यू आया है लॉग मोड x के पावर में n और डिवाइड में x के पावर में n
अब प्लस वन एक्स के पावर में एन अब प्लस वन के इक्वल आया है, तो एक्स के पावर में एन अब प्लस वन आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है cos x डिवाइड में 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइड में 1 माइनस साइन एक्स आई इंटू 2 माइनस साइन एक्स आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो साइन एक्स को जेड मानेंगे, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो cos x होता है। यहाँ पर cos x दिया गया है, इसीलिए साइन एक्स को जेड मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट साइन एक्स इज इक्वल टू जेड। साइन एक्स इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो cos x हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन जेड का कराएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा डी जेड डिवाइड में cos x के इक्वल हो जाएगा। डी एक्स का वैल्यू डी जेड डिवाइड में cos x हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइड में 1 माइनस साइन एक्स को जेड माने हैं इंटू 2 माइनस साइन एक्स को जेड माने हैं आई इंटू डी एक्स। तो डी एक्स का वैल्यू आया है डी जेड डिवाइड में cos x के इक्वल आया है। cos x से cos x को 1 टाइम्स में कटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 माइनस जेड आई इंटू 2 माइनस जेड आई इंटू डी जेड हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर डी जेड है, तो डी जेड का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पर 1 माइनस जेड और 2 माइनस जेड दोनों टर्म मल्टीप्लाई में हो, और कभी भी डिवाइड वाला टर्म मल्टीप्लाई में दिया रहे तो इसका वैल्यू अलग निकाल लेते हैं। तो 1 डिवाइड में 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड का वैल्यू अलग निकालेंगे। 1 डिवाइड में 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ए डिवाइड में फर्स्ट टर्म 1 माइनस जेड अब प्लस बी डिवाइड में सेकेंड टर्म 2 माइनस जेड, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद 1 डिवाइड में 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू 2 माइनस जेड अब प्लस का साइन देने के बाद b इंटू 1 माइनस जेड हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 1 माइनस जेड से 1 माइनस जेड को 2 माइनस जेड से 2 माइनस जेड को घटाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो a और b का वैल्यू निकालना है। a के डिवाइड में 1 माइनस जेड है, तो 1 माइनस जेड को 0 के इक्वल कराएंगे, तो 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 0 के इक्वल करेंगे तो जेड का वैल्यू प्लस 1 हो जाएगा। जेड का वैल्यू प्लस 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 2 माइनस जेड का वैल्यू प्लस 1 रखना है। आई इसके बाद जेड का वैल्यू प्लस 1 रखेंगे तो 1 और माइनस 1 0 हो जाएगा। अब b में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू 1। इसके बाद देखेंगे तो b के डिवाइड में 2 माइनस जेड है, तो b का वैल्यू निकालने के लिए 2 माइनस जेड को 0 के इक्वल करेंगे, तो 2 माइनस जेड इज इक्वल टू 0 कराएंगे तो यहाँ से जेड का वैल्यू हो जाएगा प्लस 2। जेड का वैल्यू प्लस 2 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर जेड का वैल्यू प्लस 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। आई में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म 0 अब प्लस b इंटू 1 माइनस जेड का वैल्यू प्लस 2 रखेंगे तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1। अब b में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b। इसके बाद देखेंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1, तो a का वैल्यू प्लस 1 और b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1। a और b का वैल्यू निकालने के बाद a और b का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो 1 डिवाइड में 1 माइनस जेड आई इंटू 2 माइनस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा a का वैल्यू आया है प्लस 1 आया है, तो प्लस 1 डिवाइड में 1 माइनस जेड आई इसके बाद प्लस b, तो b का वैल्यू रखेंगे तो b का वैल्यू आया है माइनस 1, तो b का वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 डिवाइड में 2 माइनस जेड हो जाएगा।
ए और बी का वैल्यू रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन कराते हैं। तो इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी जेड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड का इंटीग्रेशन डी जेड यानी कि जेड के रिस्पेक्ट में कराना है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 माइनस जेड इंटू डी जेड लिखेंगे। माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 1 डिवाइड में 2 माइनस जेड का, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी जेड लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड आई इंटू डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 माइनस जेड इंटू डी जेड दिया गया है। आपको एक फार्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 माइनस जेड इंटू डी जेड का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड 1 माइनस जेड। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताया है यहाँ पर डी जेड है, तो डी जेड का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में करना है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जेड के साथ -1 है, माइनस जेड का मतलब हो जाएगा कि -1 इंटू जेड है। तो जेड के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको डिवाइड में लिखते हैं। जेड के साथ मल्टीप्लाई में -1 है तो -1 को डिवाइड में लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 2 माइनस जेड इंटू डी जेड का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड 2 माइनस जेड। इसके बाद देखेंगे तो जेड के साथ मल्टीप्लाई में -1 है तो -1 को डिवाइड में लिखेंगे। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग मोड 1 माइनस जेड। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग मोड 2 माइनस जेड। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर लॉग 2 माइनस जेड माइनस लॉग मोड 1 माइनस जेड दिया गया है। लॉग का सबट्रैक्शन हमेशा लॉग के डिवीजन में होता है, तो लॉग का सबट्रैक्शन है तो इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड 2 माइनस जेड डिवाइड में 1 माइनस जेड। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड 2 माइनस जेड। तो जेड माने हैं साइन एक्स को, तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे साइन एक्स डिवाइड में 1 माइनस जेड के प्लेस पर लिखेंगे साइन एक्स। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 से कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो एक्स के पावर में 4 हो जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो एक्स के पावर में 4। इसके बाद एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 4x स्क्वायर, और 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो 3x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 7x स्क्वायर। इसके बाद प्लस 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे
तो यहाँ पर x के पावर में 4 प्लस 3x के पावर में 2 प्लस 2 डिवाइड में x के पावर में 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 है। तो कभी भी ऊपर वाला और नीचे वाला x का मैक्सिमम पावर सेम हो जाए तो उसको डिवीजन रूल के तहत सॉल्व करते हैं। इसके बाद कभी भी x का मैक्सिमम पावर ऊपर वाला ज्यादा हो तो भी डिवीजन रूल के तहत सॉल्व करते हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे, कभी भी x का ऊपर में मैक्सिमम पावर और नीचे में मैक्सिमम पावर सेम हो जाए तो ऊपर में देखेंगे तो x का मैक्सिमम पावर 4 है और डिवाइड में भी x का मैक्सिमम पावर 4 है। तो यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर सेम है, तो पावर सेम हो ऊपर और नीचे का तो इसको डिवीजन रूल के तहत सॉल्व करते हैं। तो इसका वैल्यू अलग निकालेंगे, x के पावर में 4 अब प्लस 3x स्क्वायर अब प्लस 2 और डिवाइड में x के पावर में 4 अब प्लस 7x स्क्वायर अब प्लस 12। तो x के पावर में 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 और डिवाइड में x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 का डिवीजन कराएंगे। तो डिवीजन कराएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे डिवीजन वाले काम को आप अपने कॉपी के रफ वर्क में करेंगे। तो x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 और डिवाइड कराना है x के पावर में 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 का। तो यहाँ पर 1 टाइम्स में कटाएंगे तो x के पावर में 4 और इसके बाद 7x स्क्वायर अब प्लस 12 हो जाएगा। इसके बाद साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और इसके बाद प्लस 2 और माइनस 12 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 लिखने के बाद इसके बाद रिमाइंडर लिखते हैं प्लस का साइन देने के बाद। अब प्लस रिमाइंडर लिखेंगे तो रिमाइंडर का वैल्यू आया है माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 और इसके बाद डिवाइड में लिखेंगे x के पावर में 4 अब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 लिखेंगे। हमारी बात को ध्यान से समझेंगे, कभी भी डिवीजन कराने के बाद सबसे पहले इस वाले वैल्यू को लिखते हैं। तो 1 लिखे हैं, अब प्लस का साइन देने के बाद रिमाइंडर लिखते हैं। तो रिमाइंडर है माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 और डिवाइड में इसके बाद डिवीजन कराए हैं x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 से, तो इस वाले वैल्यू को डिवाइड में लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बाद देखेंगे तो x के पावर में 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड में x के पावर में 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आया है 1 और इसके बाद प्लस यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, इसके बाद हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा और डिवाइड में देखेंगे तो x के पावर में 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 है और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 का कराएंगे और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखते हैं और इसके बाद प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस और इंटीग्रेशन कराएंगे 4x स्क्वायर प्लस 10 और डिवाइड में x के पावर में 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 का अब प्लस 12 लिखेंगे और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 10 और डिवाइड में इसके बाद देखेंगे तो x के पावर में 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 को फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगा और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू हो जाएगा x और माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 10 और डिवाइड में यहाँ पर देखेंगे तो x स्क्वायर x के पावर में 4 प्लस 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3
अब 4x² प्लस 12 में से 4 कॉमन लेंगे तो x² प्लस 3 और इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4x² प्लस 10 और डिवाइड में इसके बाद देखेंगे तो x² प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x² प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x² प्लस 4 बचेगा और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 है। कभी भी डिवाइड वाला टर्म मल्टीप्लाई में दिया रहे तो इसका वैल्यू अलग निकाल लेते हैं तो इसका वैल्यू अलग निकालेंगे 4x² प्लस 10 डिवाइड में x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 का वैल्यू अलग निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 4x² प्लस 10 4x² प्लस 10 डिवाइड में x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 तो x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा a और डिवाइड में फर्स्ट टर्म है x² प्लस 3 अब प्लस का साइन देने के बाद b डिवाइड में सेकेंड टर्म है x² प्लस 4 इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं 4x² प्लस 10 डिवाइड में x² प्लस 3 आई इंटू x² प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 एलसीएम लेंगे तो x² प्लस 3 आई इंटू x² प्लस 4 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा a इंटू x² प्लस 4 इसके बाद प्लस b इंटू x² प्लस 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो x² प्लस 3 से x² प्लस 3 को x² प्लस 4 से x² प्लस 4 को घटाएंगे तो a और b का वैल्यू निकालना है तो a के डिवाइड में x² प्लस 3 हो तो a के डिवाइड में x² प्लस 3 है तो a का वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड वाले टर्म को 0 के इक्वल कराएंगे तो x² प्लस 3 को 0 के इक्वल कराएंगे तो x² का वैल्यू हो जाएगा -3 हो जाएगा तो x² का वैल्यू -3 रखेंगे तो 4 आई इंटू x² का वैल्यू -3 अब प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा x² का वैल्यू -3 रखेंगे तो a इंटू -3 अब प्लस 4 इसके बाद देखेंगे तो x² का वैल्यू -3 रखेंगे तो -3 और प्लस 3 का वैल्यू 0 हो जाएगा अब b में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 में -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -12 अब प्लस 10 का वैल्यू हो जाएगा -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 इंटू ए हो जाएगा तो a का वैल्यू हो जाएगा -2। इसके बाद b का वैल्यू निकालना है तो b के डिवाइड में x² प्लस 4 है तो x² प्लस 4 को 0 के इक्वल कराएंगे तो x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के इक्वल कराएंगे तो x² का वैल्यू हो जाएगा -4 हो जाएगा तो x² का वैल्यू -4 रखेंगे तो x² का वैल्यू -4 रखेंगे तो 4 इंटू x² का वैल्यू -4 अब प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा x² का वैल्यू -4 रखेंगे तो -4 और प्लस 4 का वैल्यू हो जाएगा 0 a में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इसके बाद प्लस इंटू x² का वैल्यू -4 रखेंगे तो -4 और प्लस 3 का वैल्यू -1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो -4 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 तो -16 और प्लस 10 का वैल्यू हो जाएगा -6 इज इक्वल टू हो जाएगा -b यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा +6 हो जाएगा तो a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू +6 फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे तो 4x² अब प्लस 10 डिवाइड में x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा a तो a का वैल्यू आया है -2 तो -2 डिवाइड में x² प्लस 3 इसके बाद प्लस b तो b का वैल्यू आया है 6 डिवाइड में x² प्लस 4 तो a और b का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटीग्रेशन 4x² प्लस 10 डिवाइड में
एक्स स्क्वायर प्लस 3 आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे अब प्लस आई इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 6 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3 आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर -2 कांस्टेंट है तो -2 को बाहर ले लेंगे, -2 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो 3 के प्लेस पर √3 का स्क्वायर लिखेंगे आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद इसके बाद देखेंगे तो 6 कांस्टेंट है तो 6 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 के प्लेस पर 2 स्क्वायर लिखेंगे आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए हैं एक्सरसाइज 7.4 में एक फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1 बटे में ए tan इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस सी के इक्वल होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू 1 बटे में ए tan इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी के इक्वल होता है। तो वहां पर बताए थे कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म हो हमेशा स्क्वायर में होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर होता है तो एक फार्मूला बन जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस √3 को कुछ पल के लिए ए मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इसका वैल्यू लिखेंगे तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा -2 आई इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखवाए हैं तो 1 डिवाइड में ए तो ए का वैल्यू लिखेंगे √3 आई इंटू tan इनवर्स एक्स डिवाइड में √3 आई इसके बाद प्लस 6 आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कुछ पल के लिए ए मानेंगे तो 2 को ए मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 बटे में ए तो ए का वैल्यू 2 लिखेंगे आई इंटू tan इनवर्स एक्स डिवाइड में ए प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 डिवाइड में √3 आई इंटू tan इनवर्स एक्स बटे में √3 आई इसके बाद यहाँ पर 2 से 6 को 3 बार में कटाएंगे तो 3 इंटू tan इनवर्स एक्स बटे में 2 प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो हमको इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट बताना है तो फाइनल रिजल्टेंट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स। आप अपने कॉपी में चेक करेंगे फाइनल रिजल्टेंट था इंटीग्रेशन का तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकाले हैं तो इसका वैल्यू निकाले हैं तो इसका वैल्यू आया है -2 डिवाइड में √3 आई इंटू tan इनवर्स एक्स बटे में √3 आई इसके बाद प्लस 3 या tan इनवर्स एक्स बटे में 2 प्लस सी के इक्वल आया है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इसके बाद सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड में √3 आई इंटू tan इनवर्स
x बटे में रूट अंडर 3। इसके बाद देखेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 3 आई इंटू tan इनवर्स x बटे में 2 और प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 के इक्वल दिया गया है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर को z मानेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर 2x दिया गया है तो एक्स स्क्वायर को z मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू z, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में 2x के इक्वल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन करने के बाद dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx का वैल्यू dz डिवाइड में 2x हो जाएगा। तो dx का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को z माने हैं आप प्लस 1 आई इंटू एक्स स्क्वायर को z माने हैं तो z प्लस 3 आई इंटू dx, तो dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में 2x के इक्वल आया है। तो 2x से 2x को 1 टाइम्स में कटाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z प्लस 1 आई इंटू z प्लस 3 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dz लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो dz का मतलब कि इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पर डिवाइड में z प्लस 1 आई इंटू z प्लस 3, डिवाइड वाला टर्म कभी भी मल्टीप्लाई में दिया रहे, जैसे कि z प्लस 1 और z प्लस 3 दोनों ही डिवाइड में जो टर्म है मल्टीप्लाई में है तो 1 डिवाइड में z प्लस 1 इंटू z प्लस 3 का वैल्यू अलग निकालेंगे। 1 डिवाइड में z प्लस 1 इंटू z प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड में z प्लस 1 और प्लस का साइन देने के बाद b डिवाइड में z प्लस 3, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। इसके बाद 1 डिवाइड में z प्लस 1 इंटू z प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा z प्लस 1 इंटू z प्लस 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू z प्लस 3 और प्लस b इंटू z प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो z प्लस 1 से z प्लस 1 को और z प्लस 3 से z प्लस 3 को कटाएंगे। a और b का वैल्यू निकालना है तो a के डिवाइड में z प्लस 1 है तो डिवाइड वाले टर्म को 0 के इक्वल कराते हैं तो z प्लस 1 को 0 के इक्वल कराएंगे तो z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कराएंगे तो z का वैल्यू हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो z का वैल्यू -1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू जेड का वैल्यू -1 और प्लस 3। इसके बाद z का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 और प्लस 1 0 हो जाएगा। अब b में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b वाला टर्म 0 हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 1 2a हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा तो a का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। इसके बाद b का वैल्यू निकालना है तो b के डिवाइड में z प्लस 3 है तो डिवाइड वाले टर्म को 0 के इक्वल कराएंगे तो z प्लस 3 को 0 के इक्वल कराएंगे तो z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कराएंगे तो z का वैल्यू हो जाएगा -3 हो जाएगा। z का वैल्यू -3 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा z का वैल्यू -3 रखेंगे तो -3 और प्लस 3 0 हो जाएगा। a में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a वाला टर्म 0 और इसके बाद प्लस b इंटू जेड का वैल्यू -3 रखना है तो -3 प्लस 1 तो -3 और प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा -2। यहाँ से देखेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -2b तो b का वैल्यू निकालेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 तो a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू -1/2 फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट a और b का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे तो 1 डिवाइड में z प्लस 1 इंटू z प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा a, तो a का वैल्यू आया है 1/2 और डिवाइड में है z प्लस 1। अब इसके बाद देखेंगे प्लस b है तो b का वैल्यू आया है -1/2 और इसके बाद डिवाइड में है z प्लस 3
तो ए और बी का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। ए और बी का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन कराएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z+1 इंटू z+3, तो z+1 इंटू z+3 आई इंटू dz का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में कराना है, इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z+1 इंटीग्रेशन के साथ इंटू dz लिखेंगे। इसके बाद -1/2 कांस्टेंट है तो -1/2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z+3 इंटू dz लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z+1 इंटू dz का वैल्यू हो जाएगा log mod z+1 अब -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z+3 इंटू dz का वैल्यू हो जाएगा log mod z+3 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, तो 1/2 कॉमन लेंगे। तो log mod z+1 आई इसके बाद माइनस log mod z+3 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसके बाद देखेंगे तो log का सब्ट्रैक्शन हमेशा log के डिवीजन में होता है। तो log mod z+1 माइनस log mod z+3 का वैल्यू हो जाएगा log mod z+1 डिवाइड में z+3 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू log mod z का वैल्यू रखेंगे, z माने थे x² को, तो z के प्लेस पर लिखेंगे x² प्लस 1 डिवाइड में z के प्लेस पर लिखेंगे x² प्लस 3 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।